बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने जो करना है टॉपिक 10th क्लास का मैथ का वो है डेरिवेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर। यानी हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला को डिराइव करना है, किस मेथड से करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर से करना है, और किस से डिराइव करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म से करेंगे। तो सबसे पहले हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है जिसकी हाईएस्ट पावर 2 हो। उसकी एक दूसरी कंडीशन क्या है कि ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो का स्टैंडर्ड फॉर्म की ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो इसलिए होती है कि यहाँ अगर हम ए पुट कर दें तो एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होकर एक्स स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ये पहली कंडीशन है कि उसकी सबसे हाईएस्ट पावर स्क्वायर होनी चाहिए। तो अगर यहाँ पे ये स्क्वायर हो जाएगा ये तो फिर लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। कंप्लीटिंग स्क्वायर का सबसे पहला मेथड 1.1 के क्वेश्चन जो था 3 उसके कितने पार्ट्स हमने ज़्यादा किए थे, 8-10 किए थे, उसमें यही मेथड रिपीट हो रहा था कि कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए हम क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है उसको हम सबसे पहला हमारा स्टेप है कि हम उसको किसी चीज़ का, किसी डिजिट का स्क्वायर बनाते हैं। ठीक, तो अब हमारे पास क्या है, ए एक्स स्क्वायर है, तो ए किसी चीज़ का स्क्वायर नहीं है। हम क्या करेंगे कि दोनों साइड्स पे ए से डिवाइड कर देंगे। डिवाइडिंग ईच टर्म ऑफ द इक्वेशन बाय ए, तो हमें क्या मिलेगा, यानी हमने हर टर्म को एक्स से ए से डिवाइड कर दिया तो यहाँ ए कट जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन इन दोनों के नीचे ए आ जाएगा। लेकिन जब इसके नीचे ए आएगा ज़ीरो के नीचे तो उसने क्या बन जाना है, उसने फिर ज़ीरो ही बन जाना है। अब हमारी इक्वेशन क्या बनी, एक्स स्क्वायर प्लस बी ओवर ए एक्स प्लस सी ओवर ए इक्वल टू ज़ीरो। हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर का पहला स्टेप ख़त्म हो गया। अब सेकंड स्टेप ये था कि जो हमारी कांस्टेंट टर्म थी उसको हमने किधर शिफ्ट करना था, राइट साइड पे। अब हम लिखेंगे कि शिफ्टिंग कांस्टेंट टर्म सी बाय ए टू द राइट, हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी ओवर ए एक्स, यहाँ क्या था प्लस का सी ओवर ए था तो इधर जाके माइनस का सी ओवर ए। कंप्लीटिंग स्क्वायर का सेकंड मेथड भी ये हो गया। अब हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए क्या करना है कि जो एक्स का कोफिशिएंट होगा उसको हमने 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाइंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स विद 1/2 क्या होगा, दैट इज़ 1/2 मल्टीप्लाई बी ओवर ए। अब बी ओवर ए करेंगे तो यहाँ पे देखो ये सिंप्लीफाई नहीं हो रहा बल्कि हमारा क्या हो रहा है, ऐसे ही आ जाएगा बी ओवर 2a। पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप हमारा ये था कि हमने एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कंप्लीट स्क्वायर किया। सेकंड स्टेप क्या है, ये कंप्लीटिंग स्क्वायर के क्वेश्चन में भी ये स्टेप रिपीट होते हैं। सेकंड स्टेप क्या है कि हमने कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पे ले गए हैं। थर्ड क्या है कि हम एक्स के कोफिशिएंट को 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं। सिंप्लीफाई होता है या नहीं होता, जो उसका आंसर आएगा उसका क्या करेंगे, उसका स्क्वायर लेके दोनों तरफ ऐड करेंगे। किसके, इक्वेशन 1 के। हमारी इक्वेशन 1 क्या बन रही है, जो हम कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पे लेके आ रहे हैं। तो नाउ एडिंग बी ओवर 2a का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, किसके, इक्वेशन ए के। अब हमने इक्वेशन 1 को दोबारा लिखा, यहाँ पे क्या आया कि हमने बी ओवर 2a को दोनों उसके स्क्वायर को दोनों तरफ ऐड करना था, तो हमारा क्या आया, बी ओवर 2a का होल स्क्वायर, इधर भी आ गया बी ओवर 2a का होल स्क्वायर। अब हमने इन दोनों को क्या हुआ, एक्स का स्क्वायर जिस तरह ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2a भी होता है, हमने क्या किया, स्क्वायर को यही इस फार्मूले को बंद कर दिया। अब यहाँ इसका स्क्वायर खोल दिया। अब ये तो एज इट इज़ चलता जाएगा, लेकिन यहाँ पे देखो हमारा क्या आया, एलसीएम 4a स्क्वायर ए, इसका क्या आएगा 4a स्क्वायर ए का एलसीएम क्या आएगा। अब यहाँ से देखिए 4a स्क्वायर का एलसीएम क्या आएगा। अब हमारे पास है 4a स्क्वायर। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, 4 मल्टीप्लाई ए, दूसरी टर्म क्या है, सिर्फ ए है, तो यहाँ हम कैसे एलसीएम निकालेंगे, ये हमारा एक दफ़ा आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, जो कॉमन है वो एक दफ़ा आया,
जो रह गया वो भी एक दफ़ा आया, तो हमारा एलसीएम क्या आया, सॉरी 4a²। तो 4a² जब हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ जब हम इसके नीचे a रखेंगे तो क्या हुआ, एक a कट गया और बाकी क्या रह गया 4a। 4a को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, c से, तो माइनस का 4ac और ये नीचे जो एलसीएम है वही है, तो यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1, तो 1 को इससे मल्टीप्लाई किया b²। अब हमने माइनस की रकम क्या की, दूसरी तरफ ले गए। अब आप इसको ऐसा करें कि क्वेश्चन को 2 का नाम दे दिए। अगर आप क्वेश्चन को नाम देते जाएंगे तो आपको ज़रा सिंप्लीफाई करने में आसानी होती जाती है। अच्छा, अब हम अगला करेंगे कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स ऑफ ए क्वेश्चन 2, या आप नाम नहीं देते तो आप ये भी लिख सकते हैं कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ द अबव इक्वेशन। अब हम जब इसका दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया तो हमारा क्या आया, स्क्वायर रूट, ये 2 गया कट, ये चीज़ आ गई। जब हम इधर हमने लिया तो क्या आया, प्लस माइनस। अब यहाँ नीचे 4a² था, तो 4a² तो स्क्वायर है किस चीज़ का, 2a का। 4a² 2a का स्क्वायर है। अब यहाँ इसका 2 है तो ये ऊपर वाला ऐसे ही आ जाएगा। अब हम लिखेंगे कि ये हमारे पास क्या था, प्लस का b/2a, तो वो इस तरफ आके क्या हो गया, माइनस हो गया। इक्वल की दूसरी तरफ आके ये माइनस हो जाता है, तो यहाँ पे नीचे देखिए कि हमारा एलसीएम क्या है, 2a। जब हमारा एलसीएम सेम होता है तो ऊपर वाली रकमें बेशक अगर ऐड हो रही हैं या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं तो एज इट इज़ आ जाती हैं। तो ये हमारा आ गया माइनस का b प्लस माइनस दिस। अब क्या हुआ कि 10x इज इक्वल टू दिस a≠0। क्यों a≠0 क्यों है, क्योंकि हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन थी ax² + bx + c, तो x² के साथ a जो है वो 0 नहीं हो सकता, इज़ नोन एज क्वाड्रेटिक फार्मूला। अल्लाह हाफिज़।